लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक तरफा चुनाव जीतती नजर आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 7 सीटें जीतने की स्थिति में है। TV9 के ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन खासतौर पर रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी की संसदीय सीट है, जहां वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जीत रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने की स्थिति में है, लेकिन पूरी तरह से अपना गढ़ नहीं बचा पा रही है। यानी मैनपुरी, कन्नौज और बदायूं तो बचा रही है, लेकिन आजमगढ़, फिरोजाबाद हार रही है। इसके अलावा उसके गठबंधन के जो 2 सहयोगी हैं, खास तौर से रावड़गंज से जो पकौड़ी लाल हैं, अनुप्रिया पटेल के पार्टी से सांसद हैं, वो इस बार प्रत्याशी अभी हालांकि अपना दल ने घोषित नहीं किया, लेकिन वहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है, NDA हार रहा है। यानी अनुप्रिया पटेल के पार्टी के जो सांसद हैं या जो प्रत्याशी घोषित होंगे वो चुनाव हार जाएंगे। इसके अलावा खलीलाबाद जो सीट है, जहाँ पे डॉक्टर संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे परवीन निषाद वहां से सांसद हैं, और वो सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। यानी इंडिया जीत रही है, वहां पे NDA हार रही है। इसके अलावा घोसी, जो अब तक बसपा के पास चुनाव था अतुल राय, लेकिन वो अतुल राय चुनाव इस बार नहीं लड़ने की स्थिति में है, और समाजवादी पार्टी को TV9 के ओपिनियन पोल में बताया गया है कि चुनाव जीत रही है। यानी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 7 सीटें जीत रही हैं। जो जीतने वाली सीटें हैं मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, खलीलाबाद, घोसी, रावड़गंज, रायबरेली। यानी समाजवादी पार्टी अपने गढ़ की सिर्फ 3 सीटें जीत रही है, जबकि वो फिरोजाबाद के साथ साथ आजमगढ़ जो उसका गढ़ माना जाता था वो सीटें लूज कर रही है। इसके अलावा उसके भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो निराशाजनक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी 2 सीटें उसके जो सहयोगी दल हैं वो चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा घोसी जो है वो उसको लेकर के अभी तक ओम प्रकाश राजभर को दिया गया है, और इससे पहले बसपा के सांसद थे, यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भी चुनाव हार रहे हैं। यानी सहयोगी दलों के 3 दलों के नेता 3 लोकसभा सीट पे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार रहे हैं। TV9 के ओपिनियन पोल पे भारतीय जनता पार्टी तो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन उसके सहयोगी दल निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है। वो जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, जो नारा PDA का लेकर के आए थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो एक समीकरण साध करके टिकट बांट रहे हैं, वो इस समीकरण में जो TV9 का ओपिनियन पोल आया है वो गड़बड़ाता नजर आ रहा है। यानी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन पिछली बार की अपेक्षा समाजवादी पार्टी 1 सीटें ज़्यादा जीतने की स्थिति में है। पिछली बार चुनाव में 5 सीटें जीती थी, इस बार 6 सीटें, और कांग्रेस 1 रायबरेली, वो भी राहुल का जो गढ़ था अमेठी, जहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अमेठी भी कांग्रेस हार रही है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जो प्रदर्शन की जो उम्मीदें थी वो TV9 की जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार बहुत बड़ा झटका है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो मोदी ने गारंटी का नारा दिया था, मोदी की गारंटी, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के जो कार्य है उस पर जनता विश्वास करती हुई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यूपी के लोकसभा चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सीटें हैं उस पर दौड़ते सर पर नजर आ रही है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।